साराना साहब, आप कैसे देख रहे हैं? एक तो सबसे पहले अहम दिन, आसिफ अली जरदारी साहब पहले पाकिस्तान के सदर रहे और वाहिद शख्सियत, सिविल शख्सियत बन गए हैं। अब जो 2 मरतबा इस मनसब पर फायज़ हुए, शायद कुछ अर्सा पहले तक किसी ने ऐसी सिचुएशन प्रिडिक्ट नहीं की थी। पीपल्स पार्टी इसका दावा करती थी। बिलावल साहब हमेशा उन्हें आसिफ अली जरदारी साहब को सदर कहते थे और वो दोबारा उन्होंने कर दिखाया। आपकी क्या राय है, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, अभी मेरे भाई हैं, आमिर छोटे भाई हैं, वो कह रहे थे कि जी अचकज़ई साहब ने इन इंतखाबात की बड़ी तारीफ़ की है। अगर अचकज़ई साहब के बयानात को वो एक सनद मानते हैं तो फिर मेरे ख्याल है कौमी असम्बली में जो उनकी पहली तकरीर थी अचकज़ई साहब की, वो भी आमिर को सुननी चाहिए थी, और जिसमें तो उन्होंने बहुत भयानक किस्म के इल्ज़ामात लगाए कि इलेक्शन तो बिका है, और उन्होंने तो बहुत आगे जाके बात की। अभी मुफ्ती साहब भी जो कह रहे थे, तो असल बात ये कि ये जो जितनी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को निकाल के, जिनको ये इक़्तिदार देना ही देना था। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि पीटीआई को अगर मिल जाती है हुकूमत साजी तो क्या क़यामत आती। तो बात तो यही कि असल लड़ाई तो पीटीआई और किसी और के दरमियान थी, और उन्हें तो अगर उन्हें ही मिलना होता तो फिर उनसे इंतखाब क्यों छीना जाता है, निशान क्यों छीना जाता है, उनके लोग अगवा क्यों होते, उनको कैंपेन से रोका क्यों जाता, वो ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद को जिस तरह वो किया गया वो ना होता। दो चीज़ें हैं, कागज़ में अभी तक तो ठीक है जीत गए पीपल्स पार्टी और नून लीग, लेकिन आप भी एक सहाफ़ी हैं और इस मुआशरे का हिस्सा हैं जी। आप बाहर निकल के चलें, एक रैंडमली ना कोई 10 गुजरते हुए लोगों से पूछें तो वो ये कहेंगे कि इंतखाबात जो हैं वो तो पीटीआई जीत गई थी, और ये जो कुछ भी हुआ, ये जिस तरह भी हुकूमत साजी हुई, ये पहले दिन से तय था कि ऐसे ही होनी है। अगर ऐसे ना तय होता तो मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन से ला के उनके तमाम केसेस माफ़ ना करवाए जाते ना। अगर ये हम रियासत में इंसाफ के असूलों पे चल रहे होते तो ये बात तय थी। मेरे जैसे सहाफ़ी ये बात समझ रहे थे कि ये इंतखाबात बाय हुक व क्रुक किसी भी शक्ल में पीपल्स पार्टी और नून लीग से बाहर नहीं जाएंगे और इन दोनों जमातों के अंदर ही तकसीम होगी। हालांकि मैं समझता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ मौलाना फजलुर रहमान साहब का था, और उस वक्त में जब ये लोग डिग्गियों में बैठ के घुटने पकड़े थे और सारा कर रहे थे, मौलाना साहब वाहिद आदमी थे जो डट के इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े थे। लेकिन जब ये सारी सिचुएशन हुई तो इन दो जमातों ने सारा हिस्से बकरे जो हैं वो अपने कर लिए। तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि देखें, आप इंतखाबात होते हैं ताकि सियासी इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आता है तो मुआशी इस्तेहकाम आता है, लेकिन वो लोग जो खुद चोरी करके इक़्तिदार में आए हों वो कैसे इंसाफ कर सकते हैं, वो कैसे असूलों के ऊपर सियासत कर सकते हैं। और एक बात फिर साबित हो गई कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दरअसल एक ही जमात के दो, एक सिक्के के दो रुख हैं। ये सिर्फ जब इमरान खान बाहर आता है और इनके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो ये दिखावे के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अभी चंद दिन पहले तो मौलाना आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा इस बार मैं मुस्लिम लीग नून के साथ गया तो, और अभी बिलावल साहब पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे, और ये चलें वो छोड़ दें गिरेबान पकड़ के घसीटना और ये वो पुराने डायलॉग हो गए। मैं तो मोस्ट रिसेंट बात कर रहा हूँ कि अभी आसिफ जरदारी साहब ने कहा था। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये जो ये समझ रहे थे ना कि अब हम कौम को बेवकूफ़ बना देंगे लड़ लुड़ के इस तरह के करके, कौम ने 8 फरवरी को ये बता दिया कि वो अब इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं।